अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपको मुकम्मल सूट की सिलाई करके दिखाते हैं कि ख़र्चा हम किस तरह तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास कफ़ है। कफ़ को आपने इस तरह से इसका ये कपड़ा अपनी तरफ फोल्ड कर देना है और इस बुकरम के साथ आपने बिल्कुल इसके कॉर्नर में ही आपने सिलाई लगानी है और फिर एक दूसरे साइड में भी आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है और ये आपका कफ़ तैयार हो जाएगा। और कफ़ को आप इस तरह इस साइड को भी आप क्या कर लें, आधा इंच आप इससे काट कर लें और कफ़ को सही तरफ फोल्ड कर लें। इसी तरह आपने इसी कफ़ में भी करना है कि आपने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करना है और बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर में आपने इसके नज़दीक ही सिलाई लगानी है। दूसरे साइड पर भी आपने यही करना है। ये हमारे पास दूसरा कफ़ भी तैयार हो चुका है। अब आपने इस जगह पर सिलाई लगानी है। ये चकपट्टी के नीचे जो बटन टैग होता है ये वही जगह है। आपने यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। चकपट्टी आपने बीच में से ऐसी काटनी है और इसको दो में बना देना है, क्योंकि दोनों बाजुओं में चकपट्टी लगती है। तो एक में भी चकपट्टी आप लगाएंगे और दूसरे में भी आप चकपट्टी के बीच का जो कपड़ा है आपने इसको हाफ़ इंच इसमें अंदर डालना है। इसके अंदर आपने आधा इंच कपड़ा जो है उसकी सिलाई लेनी है। इस तरह से आप सिलाई लगाते वक्त आप इस बात का ख़्याल रखिए कि हर टांका जो है वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। आपने 1 इंच ऊपर आना है और यहाँ पर आपने एक टुक लगा देनी है। इस तरह से आप चकपट्टी को क्या करें, सिलाई लगाएं। अब आपने इसको इस तरह करना है कि ये जो सूट आधा इंच आपने सिलाई लेनी है, लेकिन याद रखिए कि आप चकपट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो उल्टा साइड होगा वो आपकी तरफ आएगा। आधा इंच आपने इसमें सिलाई लगानी है। उसी तरह आधा इंच आपने फिर यहीं पर इस चकपट्टी को भी लगाना है कि आधा इंच आप इसके अंदर लगाएंगे और बिल्कुल कॉर्नर पर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह आप चकपट्टी के इस जगह पर आपने क्या करना है, ख़्याल रखना है कि आपके टांके जो हैं वो अपनी जगह पर पहुंच जाएं। इसी तरह आपने 1 इंच ऊपर आना है और ख़्याल रखिए कि नीचे जो हमारे पास बटन टैग है वो इसमें इसकी सिलाई आ जाए। ऐसे ना हो कि ये सिलाई इससे रह जाए। तो उसी तरह आपने आधा इंच सिलाई यहाँ पर भी लगानी है। और आप ये हमारे पास बाजू हो चुके हैं। बेन की सिलाई आपने लगानी है उसी तरह जिस तरह हम कफ़ की सिलाई लगाते हैं। तो आपने दोनों साइड को बंद करना है सिलाई से और इसको फिर आधा इंच इस तरह से काट लेना है। ये बेन की सिलाई हो चुकी है। अब आपको तीरा टच करके दिखाते हैं कि आपने तीरा किस तरह लगाना है। तो तीरे के हमारे पास 2 कपड़े होते हैं। एक में हम तीरा पहले से उसकी कटाई होती है और दूसरा हम फिर ख़र्चे में उसकी कटाई करते हैं। तो सबसे पहले वो कपड़ा आप रखें जो आपने नहीं काटा और उसमें उसके ऊपर आपने फिर बैग का जो तना है उसको आपने रखना है। फिर आपने जो तीरा आपने काटा है वो आप उसके ऊपर रख लें और आधा इंच बीच में से आपने सिलाई लगानी है ताकि दोनों तरफ में अगर कोई फ़र्क है तो दोनों तरफ से निकल जाए। पहले तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो आप इसको इस तरह सिलाई लगाएं। आधा इंच आपने सिलाई लगानी है जी। तो ये तीरा हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। ये हमारे पास हाफ़ बेन है। तो हाफ़ बेन के लिए हमने पहले से 13.5 पर पट्टी का निशान लगाया हुआ है, उसी में हमने उसकी कटाई करनी है उस जगह तक। अब इसको तने को अपने सामने से रखें कि उल्टा साइड जो है वो आपके मुखालिफ सिमत में यानी नीचे आ जाए, क्योंकि पट्टी और फ्रंट पट्टी जो है वो कमीज़ जो फ्रंट है उसके जो सामने वाली साइड है उसमें लगती है। आपने बटन टैग को आधा इंच लगाना है। इसमें जो आपने पट्टी के लिए जो निशान लगाया हुआ है उसके, चूँकि बटन टैग जो होता है वो पट्टी के हाफ़ का होता है। अगर पट्टी आपके पास
लेट सपोज़ 1 इंच है तो बटन टेक उसका हाफ़ इंच होगा। इसी तरह आपने बटन टेक को इस तरह लगा देना है। यह हमारे पास पट्टी है, इससे जो फालतू है वो हम काट लेंगे और 1.25 इंच पर आपने इसको इस तरह अपने लिए एक निशान लगाना है। ये जो कंकर की सिलाई है इसका आपने ख़याल रखना है ताकि ये आपसे गिरे ना। ये हमारे पास हाफ बेन है। हाफ बेन के लिए हम इस पट्टी का पहले से हमने इसकी कटाई की हुई है। अब इस पट्टी को हम इस तरह लगाएंगे कि जितना हमने पट्टी के लिए निशान लगाया था उस निशान के बिल्कुल ऐन मुताबिक आपने पट्टी फ्रंट पट्टी लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने ख़याल रखना है कि सिलाई आपसे गिरे ना, और आपकी जो पट्टी है आपने यहाँ पर भी कोशिश करनी है कि इस जगह पर आपसे कोई फ़र्क ना आए। इस जगह पर आपने अपने हाथ से टांका लेना है और यहाँ से आपने बराबर कर देना है पट्टी को, और बिल्कुल आपने 1.25 इंच पर पट्टी का निशान लगाया था तो इसी पर आपने इस जगह को बंद करना है। याद रखिए कि आपका बटन टेक पट्टी के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, क्योंकि फिर जब हम इस पर बटन लगाते हैं और बटन टेक आगे पीछे होता है तो फिर उसमें फ़र्क आता है। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि बटन टेक वो पट्टी के बिल्कुल हाफ़ का होगा। जेब पर आप सिलाई लगाएं इस तरह से कि उनके दोनों साइड जेब के जो हैं वो सिलाई से बंद हो जाएं। याद रखें कि पट्टी, फ्रंट पट्टी और जेब और इसी तरह कॉलर या बैन वग़ैरह इसका सूट में बहुत अहम किरदार है। चूँकि ये बिल्कुल सामने की चीज़ें हैं तो इसके साथ आपने बड़ी मेहनत करनी है और एहतियात के साथ आपने इसको लगाना है कि इसमें कोई फ़र्क ना हो। ये हमारे पास जेब है, और अगर आपकी जेब में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो वो अगर थोड़ा सा भी एक्सपर्ट बंदा होगा और आपके सूट को देखेगा तो वो आपके सूट में इस गलती को क्या कर लेगा, वो पहचान लेगा। तो पट्टी, बैन और जेब के साथ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि आप इसकी सफाई में किसी किस्म की कसर ना छोड़ें। आपने पहले से इसमें सिलाई लगाई थी, और अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और जो भी आपका मसला हो, चाहे वो कटिंग के हवाले से हो, ख़र्चे के हवाले से हो, जो भी आप समझते हैं कि हमें कोई मसला है तो आप कमेंट के थ्रू हमें अपनी क्यूरीज से आगाह कर सकते हैं।